हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गाइस। आज के इस वीडियो में हनुमान जी की फेस के ऊपर शेडिंग करने वाला हूँ। तो शेडिंग करने के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ ये कैमलिन की सॉफ्ट वाला चारकोल पेंसिल का यूज़ करने वाला हूँ और ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पर मैं एक्रिलिक पेंटिंग की ये ब्रशेस यूज़ करने वाला हूँ और हाईलाइट्स देने के लिए और लाइट वैल्यूज को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर टॉमोमोनो जीरो का यूज़ करने वाला हूँ। और हाँ, इस ड्राइंग की आउटलाइन ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो जो भी अभी तक नहीं देखे हो जरूर से देख लेना। वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पर हनुमान जी की लेफ्ट आई में शेडिंग कर रहा हूँ और अभी ये बेस लेयर में ओनली ये आई में जिस तरीके से मैं शेडिंग कर रहा हूँ ना, ये अगर आप लोग समझ जाओगे तो आप लोग पूरे फेस में सेम टेक्निक को फॉलो करके इजीली खुद से ही आप लोग शेडिंग कर पाओगे, मतलब बेस लेयर को दे पाओगे, क्योंकि यहाँ पर मैं जितना हो सके मिनिमम आर्ट मटेरियल का यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो, मैं चारकोल पेंसिल से रेफरेंस फोटो को देखकर जहाँ पर भी एकदम से डार्क वैल्यूज है वहाँ पर मैं ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग कर रहा हूँ और मीडियम डार्क वैल्यूज में हल्का करके शेडिंग कर रहा हूँ और लाइट एरियाज को छोड़ के ही शेडिंग कर रहा हूँ। और अभी देखो, ये पूरे आई की एरिया में वही टेक्निक को फॉलो करके शेडिंग कर लिया हूँ। नेक्स्ट अभी इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर एक्रिलिक पेंटिंग की ब्रश का यूज कर रहा हूँ और ब्लेंडिंग की टाइम जस्ट ये चीज ध्यान में रखना है कि जहाँ पर जिस डायरेक्शन वाइज आप लोग पहले पेंसिल से शेडिंग किए थे वहाँ पर उसी डायरेक्शन वाइज आप लोगों को ब्रश से ब्लेंड करना है। बाकी मैं कहाँ पर किस तरीके से ब्लेंड कर रहा हूँ, किस टाइप की ब्रशेस यूज कर रहा हूँ, वो तो आप लोग को वीडियो में देखी जाएगी। और हाँ, जिसके पास भी एक्रिलिक पेंटिंग की ब्रशेस नहीं है तो आप लोग मम्मी बहन की जो भी मेकअप ब्रशेस होता है वो वाला भी यूज कर सकते हो, बट किसी को भी यहाँ पर डांट पड़े तो मुझे मत बोलना। और बस इसी तरीके से अभी पूरे फेस में शेडिंग और ब्लेंडिंग करते जाना है और बाकी कुछ भी नहीं करना है अभी। और वीडियो में ऑलमोस्ट रियल टाइम में रखा हूं, तो मैं एक एक स्ट्रोक किस तरीके से दे रहा हूँ वो भी आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगी, तो आप लोग आराम से वीडियो को देखकर भी ड्राइंग को कर सकते हो। और अभी आईब्रो में और बाकी जो भी हेयर्स टाइप की एरिया है ना, जो कि फेस के साथ अटैच है, वहां पर हमें नॉर्मल तरीके से शेडिंग नहीं करना है। एक एक हेयर्स की डायरेक्शन वाइज हमें स्ट्रोक लगाना है रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके, एंड देन इसको भी वही ब्रश की मदद से उसी डायरेक्शन वाइज ब्लेंड करना है। एंड ऑब्वियसली जहां पर भी हेयर्स टाइप की एरिया है ना, वहां पर हमें ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके स्ट्रोक लगाना है। तो बस अभी आप लोग ध्यान से देखो और एक एक चीज को ऑब्जर्व करो, मैं कहाँ पर किस तरीके से शेडिंग ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। एंजॉय द वीडियो।
ओके, थैंक यू सो मच जो भी इतने देर से वीडियो को ध्यान से देखो। नेक्स्ट अभी रिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जहाँ पर भी मुझे थोड़ा और डार्क वैल्यूज को बढ़ाना है वहाँ पर मैं फिर से एक बार वही चारकोल पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ। और इस लेयर में भी सेम वही रूल, जहाँ पर भी ज़्यादा डार्क वैल्यूज चाहिए वहाँ पर मैं ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, और मीडियम डार्क वैल्यूज चाहिए तो मैं मीडियम प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। और एक एक पार्ट पकड़ के इस तरीके से शेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद उसको एकदम लाइटली ब्लेंड करना है, और ये चीज़ हमें अभी पूरे फेस में ही करना है। तो देखो आप लोग अभी मैं कहाँ पर किस तरीके से कर रहा हूँ। एंजॉय द वीडियो। और अभी लास्ट में हमें टॉमोमोनो 00 को यूज करके हाइलाइट्स और लाइट वैल्यूज को देना है। तो जहाँ पर भी मुझे हाइलाइट्स देना है वहाँ पर मैं ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके स्ट्रोक दे रहा हूँ, और जहाँ पर भी हमें लाइट वैल्यूज को बढ़ाना है वहाँ पर हम जिस तरीके से पेंसिल से सेटिंग करते हैं सेम वही चीज करना है, बट इसमें एकदम ऑपोजिट, क्योंकि इसको यूज करके हमें लाइट वैल्यूज को बढ़ाना है ना कि डार्क वैल्यूज को बढ़ाना है। तो ज्यादा लाइट वैल्यूज को बढ़ाना है तो वहाँ पर मैं ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, मीडियम लाइट वैल्यूज को बढ़ाना है तो वहाँ पर मैं मीडियम प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, और एकदम लाइटली बढ़ाना है तो वहाँ पर मैं एकदम लो प्रेशर अप्लाई करके सेटिंग कर रहा हूँ। तो मुद्दा बात ये है कि जहाँ पर जितना हमें लाइट वैल्यूज को बढ़ाना है वहाँ पर उस हिसाब से हमें प्रेशर को कंट्रोल करना है, बस यही है। तो देखो आप लोग अभी मैं कहाँ पर किस तरीके से कर रहा हूँ।
तो बस गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप अभी तक जितना भी मैं कंप्लीट किया हूँ वो आप लोग को एकदम क्लियरली समझ में आ गई होगी किस तरीका पर किस तरीके से करना है। बाकी कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं जल्दी इस ड्राइंग की नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।